तो जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि लोग रिजर्वेशन के विरोध में ये तथ्य देते हैं कि खेलों में रिजर्वेशन नहीं है, कुछ साइंटिफिक फील्ड में जैसा कि मैंने मेंशन किया है, तो उसमें जो है हमारा देश जो है वो परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन वह कम दे रहा है। तो जैसे कि मैंने खेलों का उदाहरण दिया है कि आप खेलों में आपको जैसे अगर मुझे ही सेलेक्ट करना है तो मैं उस प्लेयर को चूज़ करूँगा कि जो परफॉर्मेंस है, जिससे हमारी बोर्ड को, हमारे फ्रेंचाइजी को, हमारे क्लब को प्रॉफिट हो। तो उसमें लोग क्या है कि कास्ट नहीं देखते हैं, और जो खेल होते हैं, खेलों का जो सुविधा होता है वो पाना भी थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज, देन यू वुड ऑल्सो गेट द चांसेस टू प्ले द थिंग्स। एज यू सपोज कि आप गांव में हैं और आप फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं, तो आप अगर फुटबॉल के पैसे किसी तरीके से आपके पास आ गए, फुटबॉल खरीद लिया है, लोगों ने पैसे इकट्ठे करके भी एक फुटबॉल खरीद लिया है, गांव में फील्ड है, जाली उन्होंने खुद से बना ली है उसकी जो फुटबॉल की होती है, तो 22 प्लेयर, अगर 11-11 प्लेयर अगर टीम में है फुटबॉल में, मुझे नंबर नहीं मालूम कितने प्लेयर होते हैं, शायद 11 होते हैं, तो वो आप खेल सकते हैं। क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो अगर बैट बॉल और स्टम्प के पैसे आ जाएं, जो कि 1000-1200 में अरेंज हो जाएंगे, तो आप एक 22 प्लेयरों को क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, और वो लोग अपने खुशी से करते हैं, एंथुजियाज़म रहता है उसमें। और उसमें क्या होता है कि लोग जो है डिफरेंट कास्ट के भी होते हैं तब पर भी खेलते हैं, उसमें ऐसा कोई नहीं होता है कि आप लोग कम्युनिटी में करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब खेल होता है तो कोई SC ST का मेंबर हो, कोई OBC का मेंबर हो, कोई जनरल का हो, उसमें सब कैटेगरी के आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा शिक्षा व्यवस्था में, पढ़ाई में, एजुकेशन सिस्टम में हमारे ऐसा है? देन आई थिंक माई आंसर विल बी इन द नेगेटिव, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि खेलों में आप देखेंगे कि उस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने को ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग एक एंजॉयमेंट के तौर पर खेलते हैं, और उसमें लोगों को चाहिए होता है कि खेलों में क्या होता है कि हमारे अंदर एक फीलिंग भी होती है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ नहीं compete कर रहे हैं तो हमको मज़ा भी नहीं देता है। ऑब्वियसली वी वुड नॉट एंजॉय इफ़ वी आर नॉट कंपीटिंग विद द बेस्ट। तो खेलों में तो लोग क्या करते हैं, जो होते हैं वो बेस्ट लोग आते हैं। लेकिन अगर यही जब बात नौकरी की आती है तो हम उस हिसाब से कंपटीशन को अगर देखें तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे कास्ट लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो पहले पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो वो compete कहाँ से करेंगे, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँगा।